दिल्ली वाकई जहरीली ही तो है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, कहीं पर भी आप चले जाएं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार चला गया है। पूरी की पूरी दिल्ली, जानते हैं आप, गैस चेंबर बन गई है। आज सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है दिल्ली वालों का। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 800 के पार चला गया है। आनंद विहार जैसे इलाकों में दिल्ली में क्रैप 3 लागू है, लेकिन मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोएडा, गाजियाबाद का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। गुरुग्राम से लेकर के फरीदाबाद तक की हवा बहुत जहरीली हो गई है। विजिबिलिटी बहुत लो डाउन हो गई है और पूरी दिल्ली आज की तारीख में गैस चेंबर में तब्दील है। दिल्ली से अक्षत गुप्ता की रिपोर्ट। एयर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है क्योंकि लगातार सांस लेना यहाँ पर जो है दूभर होता जा रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर कैटेगरी में डिप कर चुकी है कई पार्ट्स में दिल्ली के। तो हम आपको बता दें, इस वक्त हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं और एवरेज AQI भी जो चल रहा है वो 400 से ऊपर चल रहा है, जो कि सीवियर कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कैमरे के थ्रू तो आप देख सकते हैं राइजिंग पोल्यूटेंट्स का जो इफेक्ट है वो हवा में साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है और एक धुंधलापन जो है हर जगह छा चुका है। ऐसा लगता है कि एक थिक लेयर है जो पोल्यूशन की, उसने जो है दिल्ली को पूरी तरीके से जकड़ लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर हम आपको बताना चाहें तो दिल्ली का AQI जो है वो धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है और जो PM जो कॉन्सेंट्रेशन होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का, वो भी जो है 7 से 8 गुना बढ़ चुका है कई लोकेशंस पर दिल्ली की, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। और आपको बता दें कि स्टबल बर्निंग, जिसको हम पराली जलाना भी बोलते हैं, उसके वजह से भी जो पोल्यूशन है 25% दिल्ली का पोल्यूशन पराली जलाने की वजह से है और वो धीरे धीरे जो है बढ़ भी सकता है। पर दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है 2020 से अब तक सबसे ख़राब रही है, क्योंकि बारिश भी जो है काफ़ी कम देखने को मिली है और जो डस्ट है वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर सेटल होता रहता है। तो जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 3 लागू कर दिया है, जिसमें कई सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, डिमोलिशन एक्टिविटीज़, और आपको बता दें 2 दिन के लिए स्कूल्स भी जो है क्लोज रहेंगे। कि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि दिल्ली के जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स, वो क्लोज रहेंगे 2 दिन के लिए, क्योंकि पोल्यूशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और मेट्रो भी जो है कई और ट्रेन चलाएगा, जिससे कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें और अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ना यूज़ करें, क्योंकि व्हीकुलर पोल्यूशन जो है वो भी बहुत होता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हर जगह, अगर हम आपको कैमरा पैन करके दिखाएं तो साफ नज़र आता है कि पोल्यूशन जो है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें घर से ना निकलने दें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही घर से बाहर निकलें, वरना आप घर के अंदर रहें। और आसपास के इलाके में कोशिश ये करें कि आप प्लांटिंग करें, यानी हरियाली रहनी बेहद ज़रूरी है। एक और बात याद रखिएगा आप कि अगर कोई दिल का मरीज़ है, अगर किसी की एंजियोप्लास्टी या फिर उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो उसे और भी ज़्यादा सेंसिटिव जोन में वो है, इसलिए और भी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है और ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। आपको अपने घर वालों के साथ में बैठ करके ये डिस्कशन करने चाहिए। अगर अस्थमा का कोई पेशेंट है तो वो भी घर के बाहर ना निकले। अगर घर के बाहर निकलने की ज़रूरत आती भी है तो आप मास्क लगा करके ही निकलें। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव लाइव, गाजियाबाद से रिपोर्टिंग कर रहे हैं अनिल चौधरी, और दिल्ली से सटे नोएडा से महेंद्र माही भी लाइव है। पहले अजीत के पास चलते हैं। अजीत, आप जिस जगह पर हैं, हालांकि पीछे की तरफ मैं देख पा रहा हूं कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है, आसपास का इलाका नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पैन करके दिखाइए अभी के हालात क्या हैं, आप बाहर रह करके क्या महसूस कर रहे हैं। अगर संभव है तो कुछ लोगों से बात भी कीजिए। बिल्कुल, साथ तो पर राशिद, पहले हम दिखाएंगे नज़ारा कि आप देखेंगे ये सामने देख रहे हैं, ये कोई धुंध या फिर ऐसा नहीं, ये पूरा पोल्यूशन है। इसी पोल्यूशन की वजह से समस्याओं से लोग दो चार हो रहे हैं। मैं भी जो हूँ, मुझे भी तकलीफ हो रही है। बोलते समय ऐसा लग रहा है अगर मास्क न लगाता तो शायद मैं खांसता और आपसे बातचीत नहीं कर पाता। लोग जो है अभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तमाम तरह से ट्रैफिक पर। इस समय जो हूँ यहाँ पर, ये जो इलाका है ये PWD का फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के अगल बगल निजामुद्दीन का इलाका है। आप देखेंगे कि हर तरफ से ऐसे ही पूरी तरह से पोल्यूशन का जो है चादर वैसे बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है साइंटिस्ट की तरफ से, उनका सातों पे कहना है PM 2.5 23.3% यानी दुगना ही जो है वो पूरा हो चुका है, यानी 23.3% ज़्यादा है। ये हमके मल्टीप्लाइड बाई यानी गुना है, इतने गुना ज़्यादा है पोल्यूशन
इस समय जो हालात है दिल्ली का गैस चैम्बर में तब्दील हो चली है। दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सटे हुए बॉर्डर भी वो भी गैस चैम्बर में तब्दील हो चले हैं। आनंद विहार हो या तमाम तसे हो, नई दिल्ली का जो इलाका इस समय 436 है। इस समय हम बात करें जहाँ पे हम मौजूद हैं, लेकिन वही आनंद विहार की बात कर लें या फिर मुंडका की बात कर लें तो वहाँ पर इस समय जो अभी ताज़ा डाटा है उसकी बात करें तो 700 एबव है। तो यानी साफ तौर पर कहें कि दिल्ली वासी फिर से उसी गैस चैम्बर में अपनी सांसें ले रहे हैं। ग्रैप 3 लागू तो हो गया, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको। ग्रैप 3 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में आपसे जानना भी चाह रहा था। ग्रैप 3 लागू होने का मतलब क्या है? आम भाषा में समझाइएगा, आसान शब्दों में समझाइए। आगे चूंकि आज दिल्ली सरकार की इमरजेंसी मीटिंग भी होने वाली है, इसमें एजेंडा क्या क्या रखा गया है? चूंकि हरियाणा और राजस्थान और पंजाब के इलाकों में जब भी पराली जलाई जाती है तो बॉर्डर लाइन एरिया से दिल्ली की तरफ प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलने लगता है। अभी आगे आने वाले दिनों में दिवाली का त्योहार भी है। दिवाली के त्योहार में जब आतिशबाजी की जाती है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। तो आगे के लिए प्लानिंग क्या की गई है? ग्रैप 3 लागू किया गया है, लेकिन आगे और क्या क्या संभावनाएं हैं? अजीत। बिल्कुल साथ में राशिद, देखिए ग्रैप 3 जिस हिसाब से मैंने पहले ही आशंका जताई थी और सामने ग्रैप 3 लागू हुआ था, वैसे मैं भी बता रहा हूं कि ग्रैप 3 के बाद से अब जो संभावना है ये होंगी कि डीजल गाड़ियों पर और हैवी ट्रक व्हीकल्स पर ये रोक लगा दी जा सकती है। राशिद, बहुत बड़ी खबर है ये कि आज की मीटिंग में ये फैसला लिया जा सकता है और कहीं ना कहीं जो हैवी व्हीकल्स है उनको रोका जाएगा। अब उनको जो है आउटर रिंग रोड पे कुछ समय के लिए मोहलत दिया जाएगा और वहां से निकाला जाएगा। साफ तौर पर है कि अब पोल्यूशन की लड़ाई के लिए, जंग लड़ने के लिए अब कमर कस ली गई है, लेकिन एक बार बार कमर कसी जाती है फिर भी ये हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन ग्रैप 3 का मैं बता दूं कि ग्रैप 3 का आम भाषा में ये होता है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जहाँ धूल मिट्टी पड़े होते हैं, कंस्ट्रक्शन में से जो पार्टिकल होते हैं जो धूल मिट्टी के, उनको रोकने के लिए होता है। यानी कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बैन हो चुका है और आने वाले समय में जो स्कूल है वो अभी नर्सरी तक बंद है। हो सकता है आने वाले समय में एक बार जैसे ऑड इवन का फॉर्मूला लागू हुआ था, क्या ऑड इवन जैसा कोई फॉर्मूला भी लागू हो सकता है? लेकिन उससे पहले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस वक्त मेरे साथ में लाइव हैं, एक्सक्लूसिव। सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर देखें दिल्ली के पोल्यूशन पर गोपाल राय लाइव एंड एक्सक्लूसिव। देखिए, योजनाओं पे लगातार काम हो रहा है और उसका परिणाम है कि दिल्ली के अंदर अगर पिछले साल देखें तो 13 ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे जिसमें लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था। इस बार उन 13 हॉट स्पॉट्स पे जो फोकस तरीके से काम किया गया, अब उनकी संख्या अगर हम देखें तो 4 या 5 के आसपास है, जहां पर जो लोकल सोर्सेज हैं उसमें ख़ास तौर से जो कंजेशन पॉइंट्स हैं या बायोमास बर्निंग है, वो 4-5 जगह पे केवल बचे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर इस समय जो AQI का स्तर है, जिस तरह से मौसम ने एक ठहराव लिया है, उससे पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में तो बल्कि कई जगहों पे अगर 40 स्टेशन देखें तो 4 की स्थिति थोड़ी ख़राब है, बाकी जगह, बाकी अगर NCR के राज्यों से देखें तो उससे बेहतर स्थिति दिल्ली के अंदर है। लेकिन जिस तरह का अभी अनुमान देखा जा रहा है कि अभी जो अगला 15 दिन है वो दिल्ली के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। हवा की स्पीड जो है वो लो पे है और पूरी तरह से जो टेम्परेचर डाउन जा रहा है, दिल्ली का जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि अभी ये जो 15 दिन हैं ये काफ़ी क्रिटिकल हैं और उसको देखते हुए ही अब आज से दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 के नियम जो है लागू कर दिए गए हैं। अभी 12 बजे हमने सभी जितने कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि एक चीज़ देखा जा रहा है कि नियम तो बन रहे हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि दिल्ली में ग्रैप 3 लागू किया गया है और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कई अलग अलग जगह पर पर्यावरण का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी हवा जहरीली हो गई है, लिहाजा में बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। प्लीज़ रात के विजुअल्स ना चलाएं, टीम PCR जो दिन के जितने वीडियोज़ हैं उन्हें चलाते रहें आप, क्योंकि रात के वीडियोस हम ये वाले वीडियोस चलाते रहें। और जो तस्वीरें अभी नज़र आ रही हैं ये कोई भोर की तस्वीर नहीं है, ये अभी थोड़ी देर पहले की दिल्ली NCR की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है और ये फॉग नहीं है बल्कि स्मॉग है। महेंद्र माही के पास में चलते हैं, नोएडा से लाइव। महेंद्र माही, खबर इस तरह की आ रही है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सांस की तकलीफ वाले मरीज हॉस्पिटल में बढ़ने लगे हैं। इसकी वजह है हवा में बढ़ता हुआ प्रदूषण। अस्पताल से रिपोर्ट क्या है जहां पर आप हैं? एक बार कैमरा अपना घुमाइए, वहां पर प्रदूषण का लेवल क्या है बताइए और दिखाइए।
बिल्कुल राशिद, देखिए अगर नोएडा की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर नोएडा दर्ज किया है। कल यहाँ एक्यूआई 650 के पार था, आज भी 550 के पार हो गया था। फिर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से चारों तरफ आपको ये केवल नोएडा का सेक्टर 71 का रोड है, चारों तरफ आपको केवल धुंध दिखाई देगी और जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो आपको बिल्कुल ढकी दिखाई देगी। ये तस्वीरें इसलिए दिखाना लाजमी है क्योंकि अगर कोई इंडियन उसका जो व्यूअर है, अगर वो बाहर निकल रहा है तो इस तस्वीर को देखे और समझे कि पॉल्यूशन लेवल नोएडा में कितना खतरनाक स्तर पे जा चुका है और लगातार नोएडा का जो पॉल्यूशन है बढ़ता ही जा रहा है और ये अब किसी के काबू में नहीं हुआ। ग्रैब 3 लागू होने के बाद जो कंस्ट्रक्शन वाली साइड है वहाँ पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। तमाम जो पॉल्यूशन वाले क्षेत्र वहाँ निगरानी की जा रही है, मगर इस पॉल्यूशन को देखकर हर कोई ये कह रहा है कि ऐसा क्या हमने कर दिया कि हमें ये जहरीली हवा लेने को हम मजबूर हो रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हम तो अपने ई रिक्शे पे तमाम जाते हैं, मगर पॉल्यूशन हमारे लिए क्यों बना है, हमने तो कोई बड़ी गाड़ी की इस्तेमाल नहीं करते। तो लोगों के अलग अलग सवाल है, मगर जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब केवल जो पॉलिटिकल पार्टी है बस बयान दे रही है कि इस बार पॉल्यूशन नहीं होगा। महेंद्र भाई, आप रुकिए। अनिल चौधरी, चूंकि गाजियाबाद की रिपोर्ट तो आप हम तक पहुंचा ही रहे हैं। गाजियाबाद का मोहन नगर का इलाका, वहां अभी अभी खबर आई है कि प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर के पास में ही आनंद विहार का इलाका है। पिछले लगभग 8 साल में आनंद विहार एक ऐसा इलाका रहा जो सबसे ज्यादा पूरे भारत में प्रदूषित पाया गया है। वहां पर आज AQI क्या है, अपने मोबाइल फोन में ऐप के जरिए ओपन करके भी दिखाइएगा कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बताया जा रहा है। गाजियाबाद के अलग अलग इलाके इस जहरीली हवा से कितने परेशान हैं? बिल्कुल आपने सही कहा राशिद। जिस तरीके से इस दमघोंटू हवा से लोग कल से लगातार जो प्रहार हो रहा है लोगों की सांसों पर, वाकई ही वो एक्शन पहले ही ले लेना चाहिए था और वो एक्शन जमीनी स्तर पर दिखाई देना था। पर जैसे ही एक्शन जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दिया, जिसके चलते लगातार पोल्यूशन बढ़ता गया। फिलहाल जब से ग्रैब 3 लागू किया गया है रात से, और उसके बाद एक्शन देखा जा रहा है। आनंद विहार इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 470 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब मैं यहाँ सुबह से पहुंचा हूँ, हर 5 मिनट में जो वाटर स्मोक की जो गाड़ी है जो लगातार जो है छिड़काव कर रही है सड़कों पर, वो लगातार आ रही है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने दर्शकों को मैं दिखा दूं। सड़क सूख नहीं पा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से पोल्यूशन के खिलाफ अब युद्ध स्तर पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लगातार पोल्यूशन को मात देने के लिए अब यहाँ पर ग्रैब 3 लागू जरूर कर दिया गया है दिल्ली NCR में, और लगातार अब जमीनी स्तर पर भी काम दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ग्रैब 2 पहले से लागू था, यदि अजीत जमीनी स्तर श्रीवास्तव, पर महेंद्र माही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पास हम लौट करके आएंगे। पोल्यूशन की खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ वीडियोज आ रहे हैं, कुछ ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चूंकि प्रगति मैदान में हैं, प्रगति मैदान में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के 2nd एडिशन का उद्घाटन करने के लिए PM मोदी अभी अभी पहुंचे हैं। जो तस्वीर आपको दिख रही है, वर्ल्ड फूड फेस्टिवल में इस बार संचारी और गैर संचारी दोनों तरह के रोग से खुद को दूर रखने के लिए आयुष आहार दिखाई देगा। जो तस्वीर अभी है इसमें चेन्नई का पंचमुत्ती दलिया, रागी से बने दिल्ली के रागी लड्डू, जयपुर के त्रिफला जैम तक का स्वाद चखने को मिलेगा। इसी का डेमोन्स्ट्रेशन अभी प्रधानमंत्री को फिलहाल दिया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। वापस से पोल्यूशन की खबर पर आते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक हो गया है। कई इलाकों में आप जानकर के हैरान रह जाएंगे, 800 के पार पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ग्रैब का 3रा चरण लागू, निर्माण के सारे काम बंद किए गए हैं। दिल्ली में 2 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल और प्रदूषण के चलते 5वीं तक के स्कूल पूरी तरह बंद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त मेरे साथ में लाइव हैं। एक बार शहजाद पूनावाला को हम सुनते हैं। मास्क लगा करके शहजाद टीवी पर कुछ कहना चाहते हैं और यकीनन शहजाद पूनावाला ये बताने और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार फेल रही है प्रदूषण पर कंट्रोल करने में। उन्होंने दोष दी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, वहाँ पर 750% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और जो दिल्ली के मुख्य कारण है प्रदूषण के, जिसमें कि व्हीक्यूलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का डस्ट है, रोड का डस्ट है, इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है आज तक। अरविंद केजरीवाल जी बायोडिकम्पोजर लाकर पंजाब में छिड़कने वाले थे। 68 लाख रुपए का बायोडिकम्पोजर बना,
23 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन पर खर्च हुए। पंजाब की पराली आज भी जल रही है और बढ़कर जल रही है। दिल्ली के अंदर वैक्यूम क्लीनर से सड़कों की स्वीपिंग होने वाली थी। दिल्ली में स्मोक टावर नाम के सफ़ेद हाथी लगाए गए हैं। 20-20, 24-24 करोड़ के ये स्मोक टावर लगाए गए हैं। वो स्मोक टावर पूर्ण तरीके से बंद है। दिल्ली में कहा गया कि कंस्ट्रक्शन के डस्ट से निपटने के लिए, कंस्ट्रक्शन के पोल्यूशन से निपटने के लिए, व्हीकुलर पोल्यूशन से निपटने के लिए अलग अलग कदम उठाएंगे। व्हीकल पोल्यूशन के लिए ज़रूरी था कि बसेस लाई जाए। कितनी बसेस खरीदी है दिल्ली सरकार ने? 11,000 बसेस खरीदने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को सुन रहे थे आप। शहजाद पूनावाला का ये कहना है कि दिल्ली सरकार की नीतियों में खामी है। यही एक वजह है कि प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो या फिर जो कंस्ट्रक्शन के जरिए धूल मिट्टी की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। लोगों को सांस लेना दूभर हो गया है, दुश्वार हो गया है और दिल्ली की हर एक सांस की आस छूटने लगी है। ये कहना था बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का। आनंद विहार से अब अनिल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके चलते ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। 2 दिन के लिए स्कूली बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही जो गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे कहीं ना कहीं रोक अब लगा दी गई है। फिलहाल जिस तरीके से ग्रैब 2 पहले से ही लागू था, क्या वाकई अब ग्रैब 3 लागू होने के बाद कोई इम्प्लीमेंट दिखाई देगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आनंद विहार में इस वक्त मौजूद हैं। किस तरीके की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह से ही मैं यहाँ मौजूद हूँ और लगातार जो है पानी का छिड़काव सड़कों पर देखा जा रहा है और जो सफाई कर्मी है वो लगातार सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो पास की जो रोड है, रोड के पास में जो एरिया होता है वहाँ कहीं ना कहीं धूल दिखाई देती है। वो ही धूल जो है हमारे आसपास के वातावरण में घुल जाती है और वो फिर लोगों को परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं उसको आज ख़त्म करने की कोशिश लगातार की जा रही है। पानी का छिड़काव आप देख सकते हैं किस तरीके से किया जा रहा है। ये ईस्ट दिल्ली का आनंद विहार का इलाका है, जहां पर पोल्यूशन के लिए अब कहीं ना कहीं काम ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो वाहन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो वाहन स्वामी हैं अपने वाहन की हेडलाइट का उपयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यही वजह है कि धुंध की जो चादर है, जो पोल्यूशन की चादर है, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर हो गई है। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की स्थिति खतरनाक है। दिल्ली में निर्माण और डीजल ट्रकों पर अभी फिलहाल के लिए प्रतिबंध लग गया और जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रैब 3 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 लागू किया गया है। ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की दम घोटू हवा हो चुकी है। अगर हम वही बात ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो आज की हवा जहरीली है। लोग हैं वो जहरीली सांस ले रहे हैं, क्योंकि आज का AQI लेवल है वो कल के मुकाबले बढ़ा है। आज लगभग 450 के आसपास AQI लेवल है वो ग्रेटर नोएडा का देखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर सफेद सी चादर की परत है वो जमी हुई है। चारों तरफ आपको धुंध ही धुंध नजर आ रही होगी। कह सकते हैं कि जो सामने आपको सफेद सफेद नजर आ रहा होगा, यह कोई कोहरा नहीं है, यह पॉल्यूशन है जो कि एनसीआर में किस तरीके से चपेट में है। तो कह सकते हैं कि एनसीआर की हवा है वो हर साल की तरह इस साल भी खराब है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए वो भी काफी खराब हो चुकी है हवा। जो लोग हैं वो जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर है। जिस तरीके से लगातार AQI लेवल का ग्राफ बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो लोग जहरीली सांस लेते हैं, क्योंकि जब वॉकिंग पर जाते हैं या पार्क में जाते हैं या किसी भी स्थान पर जाते हैं तो हमारा दम घुटता है और हम जहरीली सांस ले रहे हैं। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। अब 6 अलग अलग तस्वीर आपको हम दिल्ली एनसीआर की दिखाते हैं। वहां पर आप ये देखें प्रदूषण की स्थिति क्या है, विजिबिलिटी कितनी है, दिल्ली कितनी जहरीली हो गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं, राजघाट, इंडिया गेट, आनंद विहार, ये तो दिल्ली के इलाके हो गए। फिर आप एनसीआर में आए तो नोएडा, फिर अक्षरधाम की तरफ, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई भी, माया नगरी भी इस वक्त धुंध की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है।
दिल्ली नोएडा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। 800 पार AQI चला गया है। खतरनाक स्तर पर दिल्ली NCR का AQI है, जिस वजह से जो सांस के मरीज हैं, जो अस्थमा के मरीज हैं या फिर जो हार्ट पेशेंट हैं, इन सभी के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है। लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी ज़बानी ही सुनिए। परेशान तो डेफिनेटली कर ही रहा है, बिकॉज जितना ये फॉग और ये सारा आदमी देख ही नहीं सकते आगे। हम तो जाते हैं पार्क के अंदर एंड हम सैर कर रहे हैं कंटिन्यूसली। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आदमी अपना ध्यान करे, और पर एट सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस स्मॉग और ये जो पूरे सिचुएशन से बचने के लिए आदमी को रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है और स्मॉग तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो जो चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में है उसको करें। स्मॉग तो जो होगा फिर उसको तो झेलना ही पड़ेगा। स्कूल जा रहा है, अभी पीछे भी काफ़ी मतलब स्मॉगी था ये, और जैसे बढ़ता जा रहा है। तो अभी स्कूल में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सुन के भी बॉम्बे वगैरह में तो हो गया है कि स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है। अभी ये बच्चों को परेशानी तो होती है सांस लेने में, उसमें है, तो इसलिए मास्क लगा के भेज रहे हैं बच्चे को। कर रहे हैं, गले में खरगच हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी है, और ऐसा मौसम तो है ही, ये तो पॉल्यूशन तो है ही रहा है, कुछ तो करना चाहिए इसके लिए। ऐसे तो आदमी परेशानी हो जाएगा। जो सांस की है, वैसे चलो हम तो सोचते हैं, वैसे जिनको बीमारी है वो तो फिर